दिस साइड से ही जुनेद आलम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। ये लेक्चर जो है, इस लेक्चर का बेसिक पर्पस फॉरेक्स की रियलिटी बताना है, क्योंकि बहुत से पर्सन के पास जो है बहुत से क्वेश्चंस भी हैं और बहुत से गलत माइंडसेट भी हैं जो कि अगर डिलीवर करते हैं लोग दूसरे को। अब सबसे मेन चीज़ें, कुछ चीज़ें उसको लिस्टिंग की है मैंने। लिस्ट में हम स्टेप बाय स्टेप उसको लेके चलेंगे। तो फॉरेक्स फॉरेक्स असल में है क्या, और एक आम पर्सन उसको किस मेंटेलिटी से ट्रीट करता है, उसको हम गलत भी साबित करेंगे, सही भी करेंगे। That's it। सबसे मेन चीज़ आ जाती है फॉरेक्स। अब फॉरेक्स को लोग मोस्ट ऑफ द टाइम जो है, लाइव जो प्राइस ट्रेड जो हम करते हैं उसको लोग मिक्सअप करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग के साथ, जो स्टेकिंग होती है। स्टॉक मार्केट में, स्टॉक शेयर मार्केट के अंदर होता इस तरह से है कि हम कोई शेयर बाय करते हैं, परचेज करते हैं स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर, और फिर एक प्राइस मूवमेंट या चेंज के ऊपर हम उसको बेचते हैं। ठीक है। और फॉरेक्स में और लाइव ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। हम हर प्राइस पे खरीद कर वहीं से बेच भी सकते हैं। ठीक है। लेट्स से मैं एग्जांपल तो आपके सामने एक चार्ट होगा। ये चार्ट पे आपको एक प्राइस नजर आ रही है 1923। 1923 से 1930, ये $7 का डिफरेंस। आप गोल्ड का चार्ट ओपन है अभी आपके सामने। अभी $7 के डिफरेंस के अंदर ही हम यहाँ पर हज़ारों से लाखों डॉलर्स बना सकते हैं। ठीक है। अनलाइकली शेयर मार्केट के। तो हम इसमें लाइव ट्रेड करते हैं, लाइव प्राइस मूवमेंट के ऊपर ट्रेड करते हैं, ना कि पूरा का पूरा स्टॉक हमने बाय किया उसको होल्ड किया, ऐसा नहीं होता। ठीक है। फर्स्ट चीज़ ये। सेकंड मेन चीज़ जो है हमारा, अगर कोई पर्सन फॉरेक्स को नहीं भी समझता तो पहली चीज़ यही उसके माइंड में होती है कि ये कोई गेट क्विक रिच वाला स्कीम है, ये डबल अमाउंट करने वाली स्कीम है, इसमें पैसे बनते भी बड़े अच्छे खासे हैं और झड़ते भी बहुत जल्दी हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको कह रहा है कि फॉरेक्स में मेरे चाचू के बेटे ने या ताए के बेटे ने या मेरे कज़न ने इतने पैसे उड़ाए थे, तो पहली क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन पूछने वाला है उससे, वो यही है कि क्या आपने सीखी थी फॉरेक्स? क्या आपने सीखी थी क्रिप्टो? क्या आपको पता है कि चार्ट किस तरह से रीड करते हैं? तो 100% मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि वो पर्सन कहेगा नहीं। ठीक है। या नहीं कहेगा या फिर आपसे भागेगा। तो उसकी सबसे मेन रीज़न जो है लोग पैसे गंवाते हैं इस मार्केट में आगे, वो यही है, गैम्बलिंग माइंडसेट, कि पैसा हमने डबल करना है। तो पैसा डबल तो बिल्कुल भी नहीं करना, ना हमने उस तरफ जाना है। तो मेन चीज़ हमारे पास क्या है? लैक ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज सबसे प्रायोरिटी पे, आपने सीखना है फिर करना है। अब सीखे हुए ट्रेडर के अंदर अर्निंग पोटेंशियल क्या होता है? सबसे मेन चीज़ जो आपके माइंड में भी होगी कि हम फॉरेक्स अगर स्टार्ट करते भी हैं तो हम पैसे कितने बना सकते हैं, ये बताएं भाई। तो पैसे इस तरह से बनते हैं, लेट से हम एग्जांपल लेते हैं। हम हर चीज़ जो है कैलकुलेटेड लेके चलेंगे इसके अंदर। ठीक है। क्योंकि हम जो ये चीज़ देख रहे हैं ये टोटली कैलकुलेटेड है। हम बात करते हैं लेट से अपने $1000 के ऊपर। ठीक है। अब हर डिपॉजिट के ऊपर ये चीज़ काम करती है। आप $1000 कर रहे हो, 100 कर रहे हो, 10,000 कर रहे हो, $1 लाख डिपॉजिट कर रहे हो अपने अकाउंट में, नो मैटर। पर जो बिगिनर ट्रेडर जिसने सीख लिया है तरीके से, समझ गया है, उसने प्रॉपर स्टडी लेक्चर से क्लासेस से गुजरा है, उसके बाद वो इजीली इजीली अपने डिपॉजिट का 10 to 15% अकाउंट को ग्रो कर सकता है विद इन मंथ। ठीक है। विद इन मंथ। अब फॉरेक्स के अंदर सैटरडे संडे जो है आपकी ऑफ होती है, तो आपके मंथली जो है जो डेज बनते हैं वो बनते हैं 22 डेज। तो 22 डेज के अंदर आप जो है इजी एंड इजी 10 to 15% ग्रो कर सकते हैं। और अगर मैं 1000 की बात करूं तो आप 100 to 150 डॉलर जो है आप इजीली अपने डिपॉजिट पर निकाल सकते हैं। तो इसका इनकम जो है वो इस तरह बनती है। ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी कि मैं कितने पैसे बना सकता हूँ। तो सारी चीज़ जो डिपेंड करती है वो आपकी करती है डिपॉजिट के ऊपर। ठीक है। अकाउंट बैलेंस कर लेता हूँ। ठीक है। अकाउंट बैलेंस, सब चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया। तो अब आपको थोड़ा आइडिया होगा कि मैं जो है 1000 लगा कर 2000 $3000 नहीं बना सकता, क्योंकि प्रॉपर यही मेरे पास डिसिप्लिन प्रोफेशनल वे। ठीक है। प्रोफेशनल प्रोफेशनल वे है। प्रोफेशनल वे कौन सा होता है आपका?
डिसिप्लिन वे, ठीक है? आपका डिसिप्लिन वे, कंसिस्टेंसी जो आप ग्रो करते हो डेली आराम-आराम से तरीके से प्रोफेशनली ट्रेड करके, ठीक है? अब अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी बिज़नेस से, तो कहीं भी अगर लेट्स से आप पैसे लगाते हो, कोई आपने दुकान खोल ली, जो यूटिलिटी स्टोर होता है, कोई ऐसी चीज़ खोल ली, जिसके अंदर आपने 10 लाख रुपए लगाए। तो 10 लाख रुपए में का जो रिटर्न है, वो 1 लाख रुपए स्टार्ट में तो मुश्किल से ही आता है, बल्कि आता ही नहीं, ठीक है? रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट करते हो 10 लाख लगा के 50,000, 60,000, 30,000, 40,000 इस तरह के रिटर्न्स होते हैं। वाहिद फॉरेक्स ऐसी फील्ड है जो कि आपको 10% से लेकर मंथली 30, 35, 40% तक का रिटर्न दे सकती है। पर 10-15 अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ, उसकी रीज़न है कि बिगिनिंग में जब आप बिल्कुल स्टार्ट जर्नी होगी आपकी, तब आप ईज़ी एंड ईज़ी जो एक बिगिनर ट्रेडर होता है प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल होना तो लाज़मी है ना। प्रॉफिटेबल बिगिनर ट्रेडर जो होता है वो एटलीस्ट 10 टू 15% ईज़िली बना सकता है 22 डेज़ के अंदर, ठीक है? ऐज़ आप ग्रो करते जाओगे आहिस्ता-आहिस्ता, आपका जो ये परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज ये भी बढ़ती जाएगी, ठीक है? वो वक़्त के साथ-साथ, एक्सपीरियंस के साथ-साथ। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो लीस्ट माइंड में होना चाहिए वो 10 टू 15% ही, ठीक है? अगर हम बात करें बड़े अकाउंट के ऊपर, अगर यही $1,000 को आप स्केल कर दो $1,00,000 के ऊपर, तो $1,00,000 का 10% आपको $10,000 देता है। तो आपकी इनकम कितनी बड़ी हो गई? तो ये जो मेन चीज़ है आपकी जो डिपेंड करती है इनकम में, वो आपकी है अकाउंट बैलेंस, ठीक है? अब इसके अंदर जो है आपका, जब टाइम गुज़रेगा, एक्सपीरियंस होगा चीज़ों को लेके, तो आप इसमें देखोगे कि आप ईज़िली इससे भी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो, टू टाइम। तो वो किस तरह से ग्रो होते हैं? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होती है हमारे अंदर एक, ठीक है? मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ। इसको हम बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होती है ना, वो डिफरेंट होती हैं। कुछ होता है 1:2, 1:3, अप टू 1:5 तक भी जा सकते हो। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं बात करूँ 1:2 की, तो इसका मतलब ये होता है कि जितने आपने रिस्क करने हैं, ठीक है? मार्केट में आके, उसका डबल आप गेन करते हो। ये आपका एक ट्रेडिंग प्लान में शामिल होता है। तो लेट्स से अगर आप $1000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपके हज़ार के $1000 स्टेक पे लगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप जिस साइज़ की ट्रेड ओपन कर रहे हो, उतने ही पैसे आपके जाने-जाने, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि आपने ट्रेड ओपन किया, अब हज़ार-हज़ार डॉलर आपका जो है वो रिस्क पे लगा हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप एक स्पेसिफिक पोर्शन रिस्क पे करते हो, आपको पता होता है कि आप कितना रिस्क कर रहे हो, ठीक है? वो तभी पता लगता है जब आप प्रॉपर एक स्टडी से गुज़रते हो, आप इसको सीखते हो। तो अब अगर मैं लेट्स से $1000 के ऊपर $10 का रिस्क कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ मार्केट में। अब इस पोज़ीशन के ऊपर मेरा क्या है कि मैं $10 अपने रिस्क करना चाहता हूँ। अगर मैं $10 रिस्क कर रहा हूँ, तो मुझे गेन होने चाहिए $20 का, ठीक है? $20 का। इसको हम बोलेंगे 1:2, 1:2 यानी कि आपका जो रिस्क है, वो आपके प्रॉफ़िट से आधा होना चाहिए। या मैं कहूँ कि जो आपने अचीव करना है, उसका रिस्क उसके आधा होगा। अगर मैंने $30 मार्केट में से निकालने हैं अपने $1000 के अकाउंट के ऊपर, तो मैं $15 रिस्क करूँगा। इससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ट्रेडिंग प्लान नहीं फ़ॉलो करता। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये आपकी आती हैं प्रोफ़ेशनलिज़्म में। और कोई पर्सन जो नहीं सीखता, वो ऑब्वियसली अकाउंट तो एक दिन में भी उड़ा सकता है, इवन कि 1-2 ट्रेड्स में भी उड़ा सकता है, वो क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। ठीक हो गया? तो इनकम बेस आपको समझ आ गई होगी। इनकम, अब जैसे कि पहले आपको मैंने बताया कि आपकी जो इनकम है, वो डिपेंड करती है आपके अकाउंट बैलेंस के ऊपर। तो मोस्ट ऑफ द जो पर्सन्स मेरे पास आते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं या तो अगर मोस्टली भी बिज़नेस पर्सन भी होते हैं बीच में, तो कोई भी पर्सन आपका $1,00,000, $10,00,000 अरेंज नहीं कर सकता, ठीक है? वो नियरली एक किस्म का बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एक नॉर्मल पर्सन के लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक एक अच्छा डिपॉज़िट करना अकाउंट के अंदर बैलेंस। तो अब इसके अंदर क्या चीज़ हमारे लिए जो बेनिफिट्स हैं, वो भी हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है हर बंदे को जो सीखता है बेसिक्स में,
बेसिक्स के बाद क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरे पास पैसे तो है नहीं इतने, तो मैं कैसे इतनी अच्छी इनकम निकाल सकता हूँ? तो उसका भी सॉल्यूशन हमारे पास है। सबसे मेन सॉल्यूशन एक तो है कि आप जब स्किल सीख जाते हो, पोर्टफोलियोज़ बनाते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट्स मिलती हैं, ठीक है? वन्स आपका स्किल स्ट्रॉन्ग हो गया, स्किल स्ट्रॉन्ग होने के बाद पैसे बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास आपके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए दुनिया है पीछे, ठीक है? वन्स आपने क्या करना है, आपने अपना ट्रेडिंग हिस्ट्री बनानी है, टेस्टिंग के ऊपर, टेस्टिंग हिस्ट्री के बाद आपका जो है पोर्टफोलियो बन जाएगा, आपकी हिस्ट्री होगी कि आपने ये अकाउंट ऐसे ग्रो किया हुआ है। उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट उठा सकते हो जिससे मर्ज़ी पोर्टफोलियो दिखा के। अगर आप नहीं उठा सकते तो हम आपको जो हमारा पूरी कम्युनिटी हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प करेगी। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो तो हम भी फंड लाके हम देंगे, वो भी आपकी हेडेक नहीं है। ठीक है? तो एक सोलो जो आपका होता है एक इन्वेस्टर एज़ अ इन्वेस्टमेंट वो आप उसके साथ काम कर सकते हो कि किसी भी पर्सन को अप्रोच करो, जिसके पास पैसे हैं, उसको पिच करो, उसको बताओ कि मैं ये ट्रेडर हूँ और मैं इस बेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्टफोलियो है और मुझे इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। उसके अंदर फिर परसेंटेजेज़ होती हैं कि मैं इतने परसेंट रखूँगा, आप इतने रखोगे, वो डिफरेंट एक पूरा सिनेरियो है। फर्स्ट चीज़ ये कि आप सोलो इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करते हो, ठीक है? जो मेन सोर्स है, जो मज़ेदार सोर्स है वो आपका आ जाता है प्रो फर्म, ठीक है? प्रो फर्म्स। ये एक ऐसी फर्म्स होती हैं ये एक ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि आपको इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम इसको इरेज़ कर देते हैं। ठीक है, यही आपके सामने सारा ये डिटेल दिखा। प्रो फर्म ऐसी फर्म्स होती हैं जो आपसे एक प्रॉपर एक आपका स्किल टेस्ट लेती हैं। अगर आप उस स्किल टेस्ट के अंदर क्वालीफाई कर जाते हो, उसके बाद आपको वो रियल कैपिटल्स देती हैं, रियल फंडिंग और ये फंडिंग एटलीस्ट $5000 से लेकर ठीक है? अगर मैं बात करूँ तो $5000 से लेकर अप टू 1.5 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग आपको देती हैं ये फर्म्स, ठीक है? फंडिंग आपको देती है। वन्स आप इनका स्किल टेस्ट पास करोगे उसके बाद ही जर्नी जो है ना कि अपकमिंग स्टार्ट होगी, ठीक हो गया? तो ये आपका एक सारा का सारा जो है ना एक जर्नी है। अब ये प्रो फर्म्स क्या है, क्यों ये ऑफ़र कर रही हैं, उसके पीछे भी थोड़ा आ जाते हैं। अब अगर मैं आपको गूगल के ऊपर रखते हुए स्टैट्स दिखाऊँ, ये आपके सामने है, 1 टू 20% दुनिया में जो डे ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफ़िटेबल हैं, ठीक है? 1% से लेकर 20% तक और ये परसेंटेज गिरती कम ऊपर-नीचे होती रहती है। 20 से प्लस नहीं जाती, नीचे ही आती है, ठीक है? यानी कि 80 से 99% तक के जो ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफ़िटेबल नहीं हैं, प्रॉफ़िटेबल हैं ही नहीं, पैसे गँवाते हैं वो सब के सब। अगर आपको कोई पर्सन आपको दिखा रहा है अपने अकाउंट स्टेटस भी दिखा रहा है, हिस्ट्री भी दिखा रहा है कि मैंने $100 को $1000 में कन्वर्ट कर दिया या 100 को 1000 को 2000 में कन्वर्ट कर दिया, होता है, पॉसिबल है, मगर वो सस्टेनेबल नहीं। आप कुछ अरसे बाद ही उसका अकाउंट देखोगे तो वो 2000 से ज़ीरो हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि डिसिप्लिन तरीके से ना चलना, प्रोफ़ेशनल तरीके से ना चलना। अगर आपको पीछे जो मैंने आपको बताया परसेंटेजेस के ऊपर कि आप कितना परसेंट अकाउंट ग्रो कर सकते हो, उस बेस पे अगर आप देखो तो आपको अपना कैपिटल डबल करने में भी एटलीस्ट 2 से 3 महीने, 4 महीने लग जाते हैं। तो एक बंदा जो आपके दिनों में ही अकाउंट डबल कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने कभी भी रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो ही नहीं की। तो इस वज़ह से वो प्रोफेशनल ट्रेडर तो है ही नहीं। वो तो वैसे ही है, वो खुद को अपने आप को जो है पागल बना रहा है, लोगों को भी पागल बना रहा है। पैसे बनते हैं, डबल भी होते हैं, पर वो आगे की गेम है, बहुत ज़्यादा आगे। जब आप एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको 1 ईयर प्लस का, तो उसके बाद आप इस चीज़ की वजह से जा सकते हो। पर स्टार्ट में सारा का सारा प्रोफ़ेशनली करना, ठीक हो गया? तो कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो आपको इतनी अच्छे रिटर्न्स देता हो, आपकी इन्वेस्टमेंट्स पे, आपके डिपॉज़िट के ऊपर। 10 टू 15% इवन कि अगर आप प्रोफ़ेशनल वर्ल्ड में भी जाओगे इन्वेस्टमेंट्स की बेस के ऊपर, तो जो सबसे कमाल इन्वेस्टमेंट रिटर्न होता है, वो आपका होता है 5 टू 8% आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ये 5 टू 8 मैक्स है, मैक्सिमम आपको इतना रिटर्न मिलता है। अगर किसी का भी बिज़नेस बैकग्राउंड है, तो उसको थोड़ा आइडिया होगा इस चीज़ का कि जितना आप इन्वेस्ट करते हो, एक तो वो पूरा का पूरा रिस्क के ऊपर है, जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हो। आप अगर 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का एक कारोबार शुरू कर रहे हो,
तो आपको नहीं पता कि चलेगा नहीं चलेगा। आप अपना ऑब्वियसली पूरी कैलकुलेशन करते हो, आप अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करते हो, फिर भी पूरे का पूरा कैपिटल रिस्क के ऊपर है। पर फॉरेक्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप ना चाहो, आपका पूरा कैपिटल रिस्क पे हो ही नहीं सकता, ठीक है? तो प्रॉपर वे के ऊपर चलते हैं। तो अब ट्रेडर्स की जो सक्सेस रेशियो है, वो पूरी दुनिया में कम है। उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ यही रीज़न है, लालच, डिसिप्लिन तरीके से ना चलना। जो पर्सन बगैर लर्निंग के, बगैर डिसिप्लिन के चलता है, तो ऑब्वियसली वो सक्सेसफुल तो नहीं है। और अगर आप फाइनेंशियल वर्ल्ड में देखो, तो सस्टेनेबल इनकम जो है, वो इनकम मानी जाती है। अगर मैं 2 ऑप्शन आपको देता हूँ, कि एक ऑप्शन मेरा ये है, मैं आपके पास एक ऑफ़र लेकर आता हूँ, इन्वेस्टमेंट ऑफ़र, कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो पाकिस्तानी, 1 लाख के ऊपर मैं आपको 2 लाख रुपए बना दूँगा 1 महीने में, ठीक है? पर 1 लाख रुपए पूरा का पूरा रिस्क के ऊपर है। अगर ना बने तो सारे उड़ जाएँगे। और सेकंड ऑफ़र मैं करता हूँ कि मैं आपको 1 लाख के ऊपर हर महीने 10 से 15,000 रुपए दूँगा, और सस्टेन है ये। आपका लाख जो है वो सिक्योर है, ठीक है? लाख में से अगर रिस्क भी मैं कर रहा हूँ, तो वो 5 से 6,000 रुपए हैं, ठीक है? और उसका रिटर्न मैं आपको कितना दे रहा हूँ? 10 से 15,000 20,000 रुपए। तो आप किसकी तरफ जाओगे? ऑब्वियसली सेकंड वन पे, क्योंकि वो सस्टेनेबल है। एक तो आपका पूरा रिस्क नहीं हुआ हुआ, और दूसरा आप कंसिस्टेंटली उसको ग्रो कर रहे हो। दैट्स इट। तो ये फॉरेक्स की सारी जो है आपकी जर्नी। तो इसके अंदर जो मेन सोर्सेज़ हैं, वो आपके यही होते हैं, जिस तरह से आपने ग्रो करना है फॉरेक्स में। वो होता है, सबसे पहले आप लर्न करते हो, ठीक है? हम ये होता है टेक्निकल। टेक्निकल जो है स्किल लर्न करते हो। जब आपने टेक्निकल स्किल लर्न कर ली, उसके बाद आप आ जाते हो टेस्टिंग के ऊपर, ठीक है? स्किल टेस्टिंग, जिसको हम फॉरेक्स की लैंग्वेज में बैक टेस्टिंग बोलते हैं, ट्रेडिंग की लैंग्वेज में, ठीक है? आप स्किल लेने के बाद बैक टेस्टिंग करते हो। बैक टेस्टिंग के ऊपर क्या होता है कि आप $100 सॉरी $100 से $500 जो है, आप क्या करते हो, इसके ऊपर अपना टेस्ट करते हो। ये डिपेंड आप पे करता है, आप 100 पे कर रहे हो, 500 पे कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितना आप अफ़ोर्ड कर सकते हो। $100 मिनिमम से लेकर $500 तक के आप डिपॉज़िट करते हो अपने अकाउंट में, ब्रोकरेज अकाउंट में, और उस अकाउंट के ऊपर आप फिर टेस्ट करते हो अपनी स्किल जो आपने सीखे। वो टेस्टिंग का जो है ड्यूरेशन, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये की रोल आपका बनाता है आपको प्रॉफ़िटेबल बनाने में। ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है बैक टेस्टिंग का। इसी से ही आपको पता लगेगा कि आप कितना जो बेटर तरीके से ट्रेडर बन सकते हो। और इसी ट्रेडिंग के अंदर जो है, इस फंड को ट्रेड करते-करते आपके अंदर बहुत सारी खामियाँ निकलती हैं, आपकी बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। करते-करते आप इसको अंदर से जब निकलते हो, तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन के निकलते हो। ठीक है? अब ये जो बैक टेस्टिंग वाली अमाउंट है, 100 से $500, ये आप कमाई के लिए नहीं लगाते। ठीक है? ये चीज़ मेक श्योर अपने माइंड में लाज़मी रखनी है, ये आपकी कमाई के लिए नहीं, ये आपकी लर्निंग के लिए। तो इसमें आपने बजाय रिटर्न्स के फ़ोकस करने के, आपने फ़ोकस करना है लर्निंग के ऊपर। तो वन्स ये लर्निंग होगी, लर्निंग के बाद अब आते हैं आप रियल। अब इसके ऊपर आप डिपेंड करता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे काम कर लो, मतलब अपने ही पैसे डिपॉज़िट करो, $1000 $2000 जितने भी आप कर सकते हो, उसके ऊपर काम करो। या फिर अगर आपने ड्रीम लेवल अचीव करना है, ऑब्वियसली फिर आप जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट में सबसे जो ईज़ी और बेस्ट वे है, वो आपका आ जाता है प्रो फर्म्स, ठीक है? प्रो फर्म्स। अब ये प्रो फर्म्स आपका पेड टेस्ट लेती हैं। पेड टेस्ट होता है, टेस्ट लेने के बाद आपको जितना भी कैपिटल आपने जिसका टेस्ट देना होता है, उसी टेस्ट का जो कैपिटल है आपको अचीव हो जाता है। और मैंने आपको बताया $5000 से लेकर आपके 1.5 मिलियन यूएसडी तक के आपको दे दी जाते हैं फंडिंग के अंदर, जो कि एक ह्यूज चीज़ है। तो अगर आप $5000 के ऊपर भी ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से प्रोफर्म के, तो आप मंथली इजीली इजी एंड इजी $600 $700 बना सकते हो, इजी एंड इजी। तो पाकिस्तानी में कन्वर्ट कर लो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कितने बनते हैं, ठीक है? तो ये रियलिटी आपकी फ़ॉरेक्स की, ये रियलिटी आपकी इनकम की, कि आप इससे क्या बना सकते हो। फ़ॉरेक्स सिर्फ़ आपको लगता है कि सिर्फ़ ट्रेड करके पैसा बनाना होता है, नहीं। फ़ॉरेक्स में और भी ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स है। आप जो है ब्रोकरेज ओपन कर सकते हो अपनी, आप अपना जो है पूरी फंड मैनेजमेंट कंपनी खोल सकते हो, आप मेंटोरशिप के प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो।
बहुत सारी इनकम्स है। वंस क्या है आपका जो मेन इनकम है वो आपकी ट्रेड करके, ठीक हो गया? वो सो यहाँ तक सब क्लियर हो जाएगा। तो मेन चीज़ क्या है आपका प्रोफेशनलिज्म। फॉरेक्स के अंदर भी या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में अगर आपने जाना है, तो जितना प्रोफेशनली आप इसको लेके चलोगे उतना ज़्यादा बेटर है और इतना ज़्यादा ईज़ी है पैसे बनाना यहाँ पे। अगर आप इसको ट्रीट करते हो इमोशनल बेस पे, तो फिर कभी भी इसके अंदर से आप अच्छे अर्निंग नहीं निकाल सकते। अर्निंग निकालने के बजाय आप इसके अंदर पैसे लेके जाओगे। पर फॉरेक्स सिंपलेस्ट और ईज़ीएस्ट वे है पैसे बनाने का। पर जो आपका जो मेन फ़ोकस है, जो मेन चीज़ आपको जो टैकल करनी है अपनी, वो है साइकोलॉजी, ठीक है? साइकोलॉजी आपकी 80% तक की जो ट्रेडिंग है वो साइकोलॉजी बेस्ड है। बाकी जो स्किल है आपका टेक्निकल, वो आपका बनता है सिर्फ़ और सिर्फ़ 20% तक। 20% आपका स्किल है, 80% साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में क्या आता है डिसिप्लिन, कि आपने लालच नहीं करनी, आपने ओवर ट्रेड नहीं करना, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, आपने अपना ट्रेडिंग प्लान फ़ॉलो करना है। तो सारी की सारी चीज़ें फ़ॉल करती हैं साइकोलॉजी में। टेक्निकल स्किल जो आप अभी सीखोगे आगे इस बेसिक्स में भी, तो आपको जो है टेक्निकल स्किल एक छोटा-सा पार्ट है और वो बहुत ईज़ी है, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। लोग इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं, जो मैंने कोर्स दिया है वो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। प्राइस एक्शन मैं पढ़ा रहा हूँ। प्राइस एक्शन के अंदर आपको जो है स्किल वो इतना ईज़ी करके सिखाया गया है कि एक नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है मैट्रिक का वो भी इसको ईज़िली जो है ना अटेन कर सकता है। ठीक है? इवन कि अगर वो स्टूडेंट नहीं भी है, एक आम पर्सन है, वो भी इसको अचीव कर सकता है, इसको नॉलेज गेन कर सकता है इसका। इतना ज़्यादा सिंपल वे में बताया गया सारा कुछ, ठीक है? तो बाकी जो आपका टेक्निकल के बाद का जो सारा सिनेरियो है, वो आपका आ जाता है साइकोलॉजी बेस्ड। तो टेस्टिंग के अंदर आपकी टेक्निकल तो होगा ही होगा टेस्ट, पर जो साइकोलॉजी है आपकी, वो भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और जो भी फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं ना प्रॉफिटेबल, वो खुद को डे बाय डे ग्रो करते हैं। क्योंकि फॉरेक्स वाहिद ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आपके साथ आपका मुकाबला होता है। आपने खुद की जो है अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होता है, अपना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग करना है। ऑब्वियसली आपने लालच नहीं करनी, आपने ओवर ट्रेड नहीं करना, आपने जज़्बात में नहीं आना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग होगी। आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगी, आपके अंदर सब्र लेकर आएँगी। तो बहुत नेक्स्ट लेवल फ़ील्ड है फ़ॉरेक्स इस चीज़ के लिए, ठीक हो गया? तो फ़ॉरेक्स ना कि सिर्फ़ आपको अर्निंग बैक देगी, बल्कि आपको आपका जो लाइफ़ली जो आपकी लाइफ़ है, वो भी एक किस्म की ट्रांसफ़ॉर्म कर देगी। पर डिपेंड करता है आप पे। सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ है, खुद से कॉम्प्लिकेट किया हुआ है और बस थोड़ा टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम नहीं। और अगर आप इसको देखो इसी प्रॉफ़िटेबिलिटी की जो टाइम है, ये भी मुझसे बार-बार पूछा जाता है कि कितने टाइम में मैं प्रॉफ़िटेबल हो जाऊँगा? कितने टाइम में मैं अच्छी इनकम निकालने लग जाऊँगा? तो ये सारा हर पर्सन के साथ वेरी करता है। एक पर्सन है वो जल्दी अचीव कर लेता है चीज़ें, एक पर्सन है उसको थोड़ा टाइम लगता है। पर जो मैक्स टाइम है ये 2 महीने से लेकर 6 महीने तक का जो है ना ये सारा का सारा प्रोसेस है। कुछ पर्सन होते हैं इवन कि 1.5 मंथ के अंदर भी अचीव कर लेते हैं। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मंथ के अंदर-अंदर भी काम किया हुआ है। वो फास्ट थे, उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चनिंग करते थे, खुद को पुश करते थे, तो उन्होंने बहुत जल्दी अचीव कर लिए। तो उसके बाद टेक्निकल सीखने के बाद जो सारा वर्क कर रहे हैं वो अभी तक वो अपना साइकोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं। जज़्बात में नहीं आना, रिस्क ज़्यादा नहीं करना, ओवर रिस्क, सब का सब जो है कोर्स के अंदर प्रोवाइड है। ठीक हो गया? तो होप सो आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो पर्सनल नंबर पे भी, और उसके अलावा मेरी टीम से भी आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है रिप्लाई भी कर दिया जाएगा। किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है फॉरेक्स रिलेटेड, लाइफ रिलेटेड, कि आगे फ्यूचर क्या है, कुछ भी फॉरेक्स रिलेटेड कुछ भी आपने फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। ग्रुप में पूछो, आप ग्रुप में ऐड होगे, ग्रुप में आप पूछो, पर्सनल टेक्स्ट कर दो, तो एज़ सून एज़ पॉसिबल इंशाल्लाह आपको रिप्लाईज़ आ जाएँगे। ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।